नमस्कार स्टोरी ओडिया एकेडमी को आपको स्वागत। आज आम शुणा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा तार महिमा आउ यह पछरे थिबा पौराणिक कथा। थरे युधिष्ठिर पचारिले, हे भगवान, मोते सफल एकादशी महत्व कही आपण बहुत अनुग्रह करिसेंती। वर्तमान दयाकरी हमको कहतु पौष शुक्ल एकादशी नाम कौन, यार पद्धति कौन एवं एथिरे केउं देवता को पूजा करा जाए। भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण कहिले, राजा एही एकादशी नाम हेउची पुत्रदा एकादशी। एथिरे भगवान नारायण को पूजा करा जाए। एही परिवर्तनशील एवं अस्थायी दुनिया रे पुत्रदा एकादशी परि अन्य कोनोसी उपवास नाही। एहार गुण हेतु जने व्यक्ति तत्पर, शिक्षित एवं धनी होई जाए। मु तुमको ए विषय एक कहानी कहिबी, तेणु तुमे भल भाबे सुन। भद्रावती नामक एक सहर रे सुकेतुमान नामक जने राजा शासन करुथिले। तांकर कोनोसी पुओ नथिला। तांका पत्नी को नाम थिला शैव्या। से निसंतान थिबारु सर्वदा चिंतित रहुथिले। पिंडदान समय रे राजांकर पूर्वपुरुष माने कांदी कांदी पिंडदान को ग्रहण करुथिले, कारण राजांक मृत्यु परे सेमानकु पिंड किए देबे बोली सेमाने चिंता करुथिले। राजा तांकर कोनोसी भाई, संपर्कीय, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य एवं मंत्री एसबू उपरे संतुष्ट नथिले। से सबुबले एही विचार करुथिले, मो मृत्यु परे मो पई पिंडदान किए करिबी। पुओ बिना मोर पूर्वपुरुष देवता मानक ऋण परिशोध करबाकू मु किपरि समर्थ हेबी। जेउ घरे पुओ नथाए सेही घरे सबुबले अंधकार थाए। तेणु एक पुत्र संतान पाइबा पई प्रयास करा जिबा उचित। जिया निज पुओर चेहरा देखिछि से धन्य। से यही दुनिया रे ख्याति अर्जन करती एवं परवर्ती दुनिया रे शांति अर्थात तांकर दुनियार उन्नति हुए। पूर्व जन्मर कर्म हेतु जने एही जन्म रे पुओ, धन इत्यादि पाई थाए। राजा दिन राति एही परि चिंतित रहुथिले। गोटिए समय रे राजा निज शरीर को बलि देबाकू स्थिर कले, किंतु आत्महत्या को एक बड़ पाप बोली भाबी से ताहा कले नाही। दिने यह भावी राजा घोड़ा चढ़ी जंगल को जाई पक्षी और गछ को देखा आरंभ कले। से देखिले हरिण, बाघ, घुषुरी, सिंह, माकड़, साप इत्यादि समस्ते जंगल रे बुलुछंती। हाथीटी तांको पिला एवं महिला हाथी मानक मध्यरे बुलुची। एही जंगल रो केतेक स्थान रे शृगाल माने सेमानकर उच्च स्वर रे कथावार्ता करुछंती। केतेक स्थान रे पेचा शब्द करुछंती। जंगल रो दृश्य देखि राजा सबुबेले भाबिबाकू लागिले। एही भली अधा दिन बीतीगला। से भाबिबाकू लागिले जे मु अनेक जगह प्रदर्शन कली, ब्राह्मण मानक सुस्वादु खाद्य रे संतुष्ट कली, तथापि मु दुख पाइले काईकि। तृष्णा हेतु राजा अत्यंत दुखित होई जल अन्वेषण रे एठी सेठी बुलिबाकू लागिले। किछि दूर रे राजा एक ह्रद देखिले। सेही ह्रद रे पद्म फूल फुटिथिला एवं सारस, हंस, कुंभीर सबु बुलुथिले। सेही ह्रद चारि पाखरे साधु मानकर आश्रम करा जायतिला। सेही समय रे राजा को डाहाण आखि कंपिबाकू लागिला। राजा एहाकू एक शुभ मुहूर्त भाबी घोड़ार ओह्लाई साधु मानक पाखकू गले। साधु मानक प्रणाम कले। राजा को देखि साधु माने कहिले, हे राजा, आमे तुम व्यवहार रे बहुत खुशी। तुमे जहा चाहुच हमको कह। राजा पचारे, महाराज, तुमे किए एवं तुमे एठाकू काहेकि आसिछ? दयाकरी मते कह। ऋषि कहबाकू लागिले, राजा, आज हेउछि पुत्र संतान प्राप्त करिवार व्रत अर्थात पुत्रदा एकादशी। आमे हेउछु देव ऋषि एवं एही सरोवर रे स्नान करिबाकू आसिछु। एहा सुनी राजा कहिले, महाराज, मोर मध्य कोनोसी संतान नाही। जदि तुमे मो उपरे खुशी तेबे मोते एक पुत्र संतान आशीर्वाद कर। ऋषि कहिले, महाराज, आज हेउछि पुत्रदा एकादशी। तुमे जदि निष्ठार सहित एही उपवास पालन करिबो, भगवान को कृपारु तुमे निश्चिंत भावरे एक पुत्र पाइब। राजा कहिले, किपरि एही व्रत पालन करा जाए? एही व्रतर पूजा विधि विषय मते टिके दया करी कहंतु। ऋषि कहिले, पुत्रदा एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान इत्यादि सारी गणेश को सर्वप्रथमे प्रणाम करिब। मंदिर को सफा करिब। भगवान विष्णु को फोटो को गंगाजल एवं पंचामृत सहित अभिषेक कराइब। हलदिया चंदन, हलदिया फूल अर्पण करिब। उपवास करने को स्थिर करिब। पूजा समय रे भगवान विष्णु को
ହଳଦିଆ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରିବ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ପଞ୍ଚାମୃତ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ପାନପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦନ, ଘିଅ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ମିଠା ଦେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରତି କରିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଭୋଗ ଲଗାଇବ। ଶେଷରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏହି ଦିନ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସେହିଦିନ ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ରାଜଭବନକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଏବଂ 9 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ରାଜକୁମାର ବହୁତ ସାହସୀ, ସଫଳ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜା, ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମହାନତା ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି।